कल सीतापुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। जगदम्बा राज राजेश्वरी माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। मंत्रियों और भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल को राहत। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दाखिल मानहानि केस में राहुल को जमानत। 22 फरवरी से 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा। 22 फरवरी से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप। जगह जगह अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। परीक्षा को दोबारा कराने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां सपा सांसद डिंपल यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बड़ा बयान दिया है। मैनपुरी में डिंपल यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी अपना फैसला ले चुकी है। समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये डिंपल यादव ने बयान दिया है। वहीं बसपा के साथ गठबंधन के सवाल पर फिलहाल डिंपल यादव ने चुप्पी साध दी है। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले पर वो कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन इतना तय कर दिया है डिंपल यादव ने कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तय हो चुका है कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा, कौन कहां से ताल ठोकेगा। ये तमाम बड़े बयान आज डिंपल यादव ने मैनपुरी में दिए हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी की बसपा से, जैसा कि आपने बताया, बसपा कहने को तैयार नहीं है, क्या गठबंधन की बात आगे जा रही है? समाजवादी पार्टी बीएसपी को फिर से गठबंधन में लाना चाह रही है, इंडी गठबंधन। मैं इस बारे में कुछ नहीं। तो आपने सुना डिंपल यादव की तरफ से ये जो बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने ये तय कर लिया है कि किसको कहां से चुनावी मैदान में उतारना है। वहीं बसपा के साथ गठबंधन पर डिंपल यादव ने कहा कि फिलहाल अभी इस बारे में कोई भी फैसला या बातचीत समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं चल रही है। तो गठबंधन में चल रही रार के बीच डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। डिंपल यादव ने मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के 80 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है ये तय हो चुका है। और साफ तौर पर ये गठबंधन में रार के बीच जो डिंपल यादव का बड़ा बयान है, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। मनोज यादव सभा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, प्राइम टीवी पर मैं आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मनोज जी, एक तरफ गठबंधन में रार की खबरें जोर शोर से सुनने को मिल रही है, दूसरी तरफ डिंपल यादव ये कह रही हैं कि सब कुछ तय हो चुका है कि यूपी की 80 सीटों पर कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरने वाला है। क्या सियासी मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बता दूं कि जब गठबंधन होता है तो उसमें रस्साकसी होती है। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा जीतने लड़ने को मिले और जिससे उसका जीत का रेशियो बेहतर हो सके। तो ये बड़ी सामंजस्य बैठाने वाली बात है और इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। हाँ, जिसको बीजेपी के साथ जाना है वो चला जाएगा, चाहे हम उससे गठबंधन करें या कुछ और करें, वो अलग बातें हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को हटाने के लिए जनता से कटिबद्ध है और जो हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं उनके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। जो हमें त्याग करना पड़ेगा, जो हमें बलिदान देना पड़ेगा, और समीकरण ये चाहते हैं जिससे कि मौजूदा सत्ता को हटाया जा सके, उनको हराया जा सके। तो समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ने में लगी हुई है। बाकी हम अनुरोध यही कर सकते हैं कि जो भी हमारे घटक दल हैं, साथी हैं, वो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इस सरकार को हटाने के लिए जितनी भी प्रयास है उस प्रयास को करने में साथ निभाएं
निश्चित तौर पे बीजेपी हारेगी, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे मजबूत गढ़ है जी। वो उत्तर प्रदेश, गुजरात और ये जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अगल बगल के और उत्तराखंड और हिमाचल, ये गढ़ हैं। गढ़ के रूप में इसी में इनको हराना है, जो कि दक्षिण भारत में बीजेपी के पास अब कोई जमीन नहीं है। जो जमीन प्राप्त किया था वो खो चुके हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा घटक दल के साथियों से, जिनको लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है वो आए, जिनको सत्ता प्राप्त करना है, राजयोग राजभोग करना है, वो जाएं। अच्छा उनका मनोज जी, स्थान आप ये जला कह रहे हैं कि जिसको सत्ता के लिए जिसको सत्ता की लालच है वो फिलहाल जाए, जिसको लोकतंत्र बचाना है वो आए। और अब तो खबरें ये भी चल रही हैं कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच रार है, हो सकता है गठबंधन अलग हो जाए। तो क्या इस खबर का आप खंडन कीजिएगा? बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ, ऐसी कोई रार ही नहीं है। यानी बातचीत चल रही है। आपको सबसे पहले मैंने कहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपसे इस बात को कह रहा हूँ, आधिकारिक बात कह रहा हूँ। पार्टी की तरफ से ऐसी कोई लाइन नहीं है कि हम गठबंधन में हमारी रार, बातचीत चल रही है। हम पहले 11 सीटें दे रहे थे, फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 17 सीटों के बारे में पत्र भेजा कि हम 17 सीटें दे रहे हैं। अब उनकी कुछ डिमांड और शायद बड़ी है, तो उस पर भी बातचीत चल रही है। जो फाइनलाइज होगा वो जल्द से जल्द फाइनलाइज होके आप सब लोगों के बीच में होगा। हम जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की जो हक की लड़ाई है, उसको लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अच्छा कोई मनोज जी, समाजवादी एक पार्टी आखिरी के सवाल आपसे रहेगा कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने सूची जारी की थी प्रत्याशियों की, दूसरी सूची। आज आप कह रहे हैं कि लगातार हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो ये जो बीते दिनों सूची आई थी, इसका फिर क्या मतलब था? क्या कांग्रेस से सामंजस्य बिठाने के बाद वो सूची जारी की गई थी? नहीं। हम अपनी सीटें, जिन सीटों पे बात चल रही है, उन सीटों पे अभी कोई भी सीट नहीं हमने जारी की। जो सीटें हमने कांग्रेस को दी थी, जो सीटें हमने अभी आरएलडी को दी थी, आरएलडी की एक सीट पे सिर्फ हम प्रत्याशी अभी उतारे हैं, वो भी मुजफ्फरनगर इस सीट में, जब उनसे हमारा गठबंधन टूट गया। ठीक इसी तरह जो कांग्रेस से जितनी भी सीटें हम दे रहे हैं, उन सीटों पे किसी भी प्रत्याशी को हमने अब तक नहीं उतारा जो हमने उनको दी है सीटें। अब उनकी डिमांड अगर 40 की 40 है, तो 40 की 40 पे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत राजनीतिक दल है जो बीजेपी से टक्कर ले रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर सीतापुर से है, जहां कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर नैमिषारण्य में आयोजित जगदम्बा राज राजेश्वरी माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 1 घंटे तक चलने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीतापुर में कल सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जहां वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जगदम्बा राज राजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में पीडीए को ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही सपा को एक तगड़ा, करारा और बड़ा झटका लग सकता है। और वो झटका कैसे लगेगा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर विवाद लगातार गहरा रहा है। विपक्ष की राजनीति को एक पाले में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस दिशा में पहल हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच विपक्षी गठबंधन लगातार टूटता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होती दिख रही है। पिछले दिनों अपना दल कमेरावादी के नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल की नाराजगी सामने आई थी। लोकसभा चुनाव से पहले इस नाराजगी ने सपा अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ साथ 2 बड़े इस्तीफा हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इस्तीफा दिया, बाद में राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। स्वामी अकेले नहीं जो अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं।
उससे पहले जयंत पल्लवी पटेल, फिर वो और उसके बाद सलीम शेरवानी समेत कई नेताओं ने सपा से बगावत कर दी है। इन सभी नेताओं में से अगर जयंत को छोड़ दें तो सब अखिलेश यादव पर पीडीए का नारा दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर को सच माना जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी के गठन के बाद सपा के कई दिग्गज नेता स्वामी से जुड़ सकते हैं, जिससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी राजनीति करते दिख रहे हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी से कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक पर कब्जा जमाने की होड़ तेज हो गई है। भाजपा मुफ्त राशन योजना के दम पर इस वर्ग के वोट बैंक को साधती रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख से अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फ्रंट में बड़ी डेंट लग सकती है। बदायूं से 5 बार के सांसद सलीम शेरवानी ने पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया है। राज्यसभा में किसी मुसलमान को न भेजे जाने से वो नाराज हैं। उन्होंने अगले कुछ हफ्तों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लेने की बात कही है। बहरहाल सपा का मूल वोटर यादव और मुस्लिम ही माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का खिसकना लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। और साथ ही अब अटकलें हैं कि 22 फरवरी को कोई और भी बड़ी घोषणा स्वामी प्रसाद मौर्य करने वाले हैं और समाजवादी पार्टी को तो झटके पर झटका लगातार लग ही रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में समाजवादी पार्टी को एक और तगड़ा और करारा झटका लगा है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बड़े और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। अब सपा जातीय जनगणना की बात को भी ठुकरा रही है। अखिलेश की सोच सामने आ गई है, जिसका पीडीए का नारा दिया गया था उसकी खुद ही हवा निकाल दी है। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक अखिलेश यादव के समर्थन में थे, अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, पार्टी से अलग होने के बाद या वो अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए और साथ ही कहा है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी की विचारधारा के विपरीत चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। वहीं दर्शन पूजन करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से अयोध्या का गहरा संबंध है। उत्तराखंड से ही मां सरयू का उद्गम हुआ है, जो कि अयोध्या पहुंचती है। उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, और हर राम भक्त सोचता था कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो, उनका भव्य दिव्य मंदिर बने, भगवान वहाँ विराजित हो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो वो काम पूरा हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ से माँ सरयू निकलकर यहाँ पहुँचती हैं। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, जहाँ पर पितृ यज्ञ भगवान राम जी ने किया था। तो हमारा बहुत गहरा संबंध है और उत्तराखंड के लोग हमेशा यहाँ आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दाखिल मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे, जहां सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। माननीय राहुल गांधी की तरफ से आज न्यायालय में उपस्थित हुआ और राहुल गांधी जी आज न्यायालय में उन्होंने आज समर्पण किया। 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत धनराशि की 2 जमानत पर उनको रिहा किया गया और अग्रिम कार्यवाही साथ ही एक प्रार्थना पत्र हमारी तरफ से दिया गया, क्योंकि आने वाले भविष्य में इनकी रैलियाँ होनी है, तो इनकी हाजिरी माफी जरिए वकील जो है अग्रिम आदेश तक पाएंगे। राहुल गांधी जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था बंगलौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी से क्षुब्ध होकर के विजय मिश्रा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे और भाजपा के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी जी की तलबी धारा 500 आईपीसी में किया था। उसी में राहुल गांधी जी ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और अपनी बेल एप्लीकेशन पेश किया। तो माननीय न्यायालय ने उनको 25,000 की 2 जमानत और इतने की पर्सनल बॉन्ड पे उनको
यूपी पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप को लेकर सैकड़ों उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि बिजनौर में 17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए सैकड़ों उम्मीदवारों ने आज कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए दोबारा भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग की है। हमारे यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पेपर लीक हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पढ़ने वाले बच्चे, क्या हम गरीब बच्चे मेहनत करके भर्ती नहीं हो सकते? अगर इन्हें पैसा ही चाहिए तो ये पहले ही बोले ना कि हमें पैसे से भर्ती कराना है, तो फिर हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे जो गुरुजन है हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? हमारी माननीय योगी जी से यही अनुरोध है कि पेपर लीक एग्जाम कराए प्लीज, और जिन्होंने ये किया है उन्हें कठिन से कठिन सजा मिले बस। परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, जिसका पेपर बहुत बड़ी मात्रा में लीक हुआ है। ये पेपर आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी पे वायरल है। 60,000 पद के लिए परीक्षा हो रही थी, 48 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से ये पेपर जो है लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चों पर पहुंच चुका था। अब जब वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने मेहनत करने के बाद परीक्षा दी है, क्योंकि पेपर आंसर की आपकी एक दिन पहले आपकी वायरल हो चुकी है, जिसके साक्षी हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहीं भी देने के लिए तैयार हैं। और वैसे तो सभी बच्चे के पास इस चीज़ के साक्ष्य हैं। मुद्दा हमारा माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि आप इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके आप इन छात्रों के हित के बारे में सोचिएगा, परीक्षा को रद्द करा के जल्दी से जल्दी री एग्ज़ाम की तिथि घोषित करा दीजिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मथुरा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। छाता तहसील सभागार हॉल में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे भी पहुंचे, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाए। वर्तमान में तहसील दिवस पहले और तीसरे शनिवार को होता है, क्योंकि इस बार सैटरडे को पुलिस की परीक्षाएं चल रही थी, इसके कारण इसको टाल करके मंगलवार को किया गया। तो आज यहाँ पे तहसील समाधान दिवस का सभी तहसीलों में आयोजन हो रहा है। जो छाता का समाधान दिवस हो रहा है उसमें मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों लोग यहाँ हम लोग उपस्थित थे, और लगभग 20 से 30 के बीच में शिकायतें आई हैं। अभी समय है, अभी मे बी के आगे कुछ और शिकायतें हैं। जो भी शिकायतें आई हैं संबंधित अधिकारियों को उसको फॉरवर्ड किया गया है, इस निर्देश के साथ कि उसकी समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ निदान करें। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां 17-18 फरवरी को पूरे प्रदेश में हुए पुलिस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने स्थित पंत पार्क के सामने सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया और परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करते हुए पुलिस हमारी मदद करो के नारे लगाए। परीक्षार्थियों का घंटे भर प्रदर्शन देखते हुए जब इसकी सूचना गोरखपुर पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके पर पहुंचे एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से बातचीत की, और इस दौरान परीक्षार्थी मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि पिछले दिनों हुई पुलिस परीक्षा भर्ती को दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ फिर से कराया जाए। हम लोग की मांग ये है, आगामी जो पिछले दिनों में भी पुलिस का पेपर हुआ है 17 और 18 तारीख को दोनों पालियों में भर्ती परीक्षा जो हुई है, वो परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के पास उसकी उत्तर कुंजी पहुंच चुकी थी। अर्थात हम भर्ती बोर्ड से निवेदन करना चाहते हैं कि इस भर्ती को पारदर्शिता के साथ पुनः कराएं, इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करें। हमारी यही मांग है और कोई मांग नहीं है। इनके द्वारा अपनी बात रखी गई है, इनकी बात को आगे रखा जाएगा, और बाकी अभी सभी लोग जितने भी लोग आए थे सभी लोग डिस्पर्स हो गए हैं। थैंक यू सर। इनका आरोप है कि पेपर लीक का ऐसा कुछ मामला, उसके लिए शासन स्तर से कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी अपनी राय रखेगी, अपनी कमेटी अपनी बात रखेगी। इन लोगों द्वारा जो बातें रखेगी वो सुनी गई है और ये लोग सब डिस्पर्स हो गए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। कानपुर देहात में रनिया थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रनिया थाना क्षेत्र में मौजूद प्लास्टिक कंपनी का ताला तोड़कर आरोपियों ने 15 लाख से ज्यादा के सामान से लदा लोडर पार कर दिया था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production